इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास पर सैन्य विशेषज्ञ का बड़ा दावा सामने आया है। सैन्य विशेषज्ञ सीन बेल का हमास पर दावा, अगले दौर की तैयारियों में जुटा है हमास। इजरायली सेना पर हमले की तैयारी की जा रही है। हिट एंड रन की रणनीति पर काम करेगा हमास, ये बड़ा दावा किया गया। सवाल यहां पर उठ खड़ा होता है कि इस चेतावनी को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, आखिरकार क्या करेगा हमास, अगला वॉर प्लान क्या है। तो बता दें, हमास मरेगा या मारेगा, गुरिल्ला हमले होंगे ये माना जा रहा है, फिदाइन अटैक होंगे इसकी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। बारूदी सुरंग और साथ ही साथ सभी रास्तों में आईडी लगाने का हो सकता है कि प्लान हो, मैनपैड से अटैक, साथ ही साथ इसके अलावा हिट एंड रन का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। गुप्त ठिकानों से हमलों की भी तैयारी मानी जा रही है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड दस्ते भी तैयार है। हमास के लंबे युद्ध का प्लान है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ये भी माना जा रहा है। तो क्या करेगा हमास, इसको लेकर रणनीति आपके सामने हमने रखी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, बहुत बड़े नुकसान से बचा इजराइल। तेल अवीव में रॉकेट अटैक किया गया था जिसे नाकाम कर दिया गया है। चिल्ड्रन जोन के पास दरअसल ये रॉकेट जाकर गिरा था, महज 50 मीटर दूर गिरा था ये रॉकेट। आयरन डोम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, इस रॉकेट को मार गिरा। तो भले ही हमास के हमलों को निष्क्रिय कर दिया गया हो, लेकिन जो मलबा गिरा वो उस पार्क में गिरा जो बच्चों के प्ले जोन के बिल्कुल बगल में था। अगर ये रॉकेट 50 मीटर पहले गिरता तो कई बच्चे इजराइल के मारे जाते। उसी प्ले जोन से विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। हमास के लड़ाकों और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जिस बात की निंदा की जा रही है वो बच्चों और महिलाओं पर की जा रही है। लेकिन कैसे दोनों तरफ से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इसकी चपेट में बच्चे कैसे आ रहे हैं और आ सकते थे, इस बात की तस्दीक करता हुआ ईस्ट ऑफ तेल अवीव का वो इलाका जो एक बड़ा पार्क है और वहां पर बीती रात एक रॉकेट अटैक किया गया जो कि यहां इस जगह पर गिरा है। हालांकि उसके मलबे को तो देखिए हटा लिया गया है, लेकिन यहां पर फैला कोयला और उफनी हुई मिट्टी आपको बता रही है कि हमला बिल्कुल बेहद ताजा था। लेकिन यह हमला जहां हुआ रॉकेट को अटैक करके इस पूरे रिहायशी इलाके में, आप ये बिल्डिंग्स देखिए, ये बड़ा और बहुत पॉश रिहायशी इलाका है, इसको टारगेट करके इस टावर को, सामने के टावर को, इन दोनों टावर्स को टारगेट करके यह हमला किया गया था। लेकिन समय रहते जो आयरन डोम है उसने इस रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उसको यहां पर गिराया गया। लेकिन ये रॉकेट यहां गिरा, किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अगर 50 मीटर भी दाहिने और बाएं ये रॉकेट होता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि सामने देखिए बच्चों का प्ले जोन है, ये एक बड़ा प्ले जोन है, इसमें आमतौर पर 100-50 बच्चे हर वक्त रहते हैं। लेकिन कल रात के रॉकेट अटैक के बाद ये पूरा पार्क सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बच्चों के प्ले जोन को सील कर दिया गया है। एक भी बच्चा आपको दिन के उजाले में भी इस प्ले जोन में नजर नहीं आएगा। कल जब शाम को लगभग 7 बजे यह हमला हुआ तो सैकड़ों की तादाद में इन तमाम रिहायशी टावर्स में रहने वाले बच्चे यहां पर खेल रहे थे। लेकिन अब देखिए कैसा सन्नाटा पार्कों में पसरा हुआ है, जो यह बताता है कि लोग अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं। यहां से फासले की अगर बात करें, आप देखिए सामने इन बिल्डिंग्स को देखिए, ये दोनों बड़े टावर्स हैं, ये बेहद ही पॉश इलाका है, ईस्ट ऑफ तेल अवीव का इलाका कहलाता है और यहां पर हमला किया गया है। और इस बिल्डिंग और इस पार्क को टारगेट करके हमला किया गया था, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। अब आपको हमला कहां गिरा, कैसे इस रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया और कैसे इसको मार गया, उसकी कहानी मैं बताने की कोशिश करता हूं। ईस्ट ऑफ तेल अवीव इलाके में मौजूद हुए और यहां पर बिखरा हुआ मलबा देखिए, उफनी हुई मिट्टी देखिए, ये बिल्कुल ताजा जो फोर्सेस है, ग्राउंड फोर्सेस वो आई हैं। उसके बाद यहां जो रॉकेट का मलबा गिरा था उस मलबे को हटाया गया है और एडवाइजरी जारी की गई है कि इन बिल्डिंग्स में रहना भी असुरक्षित है और इस पार्क में अपने बच्चों को ना भेजें, क्योंकि जो हमास के लड़ाके हैं वो रिहायशी इलाके को टारगेट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मानव क्षति हो और इजराइल दबाव में आए। लिहाजा सन्नाटा आप बिल्डिंग्स में देखिए,
पार्क्स में देखिए, रोड में देखिए, और तो और बच्चों के प्ले जोन में भी आपको इसी तरह का सन्नाटा नजर आएगा, जो ये बता रहा है कि युद्ध चरम पर जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों मुल्कों के बीच अब रिहायशी इलाकों में टारगेट करके हमला किया जा रहा था कि दबाव बनाया जा सके, क्योंकि जो इजराइल का तर्क है वो ये तर्क है कि हमास के लड़ाके रिहायशी इलाकों में स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, इन तमाम चीजों का सहारा लेकर छिपे हुए हैं और वहां से रह रहकर अटैक कर रहे हैं। बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि नॉर्थ का इलाका खाली करिए, साउथ की तरफ, साउथ का इलाका करिए, नॉर्थ की तरफ जाइए, लेकिन इजराइल में ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है। हमास बिना एडवाइजरी के इस तरह के हमले कर रहा है और उसकी तस्दीक करती हुई ये ताजा तस्वीर जो बताती है कि बीती रात रॉकेट से हमला किया गया। अच्छी बात यह रही कि आयरन डोम ने इस रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और समय रहते इस रॉकेट को मार गिराया, वरना अगर इस प्ले जोन पे यह रॉकेट गिरता तो बड़ी क्षति हो सकती थी, ये मानव क्षति हो सकती थी और बच्चों को बड़े हद तक नुकसान पहुंच सकता था। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, ईस्ट ऑफ तेल अवीव, इजराइल।